नमस्कार साथियों, मैं अभिजीत कुमार एग्री गाइडेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभी बिहार कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में हूँ और हमारे साथ है अंजलि कुमारी, जिन्होंने बीसीईसी एग्ज़ाम में 5th रैंक लाई है और आपको गाइड करेगी कैसे पेपर पैटर्न होता है, एग्ज़ाम कब होता है, कब फॉर्म आता है। इन सभी चीज़ का जानकारी आपको हमारे साथ हमारी जूनियर गर्ल अंजलि कुमारी देगी। सबसे पहले मैं अंजलि से अपने आप को बोल रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर दो अंजलि। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं बेतिया बिहार वेस्ट चंपारण से हूँ। आपका 10th और 12th में कितना मार्क्स आया था? मैं 10th पैरामाउंट एकेडमी स्कूल से की थी, जिसमें मेरा 85% मार्क्स आया था, और मैंने 12th +2 राजकीय उच्च विद्यालय से किया था, जिसमें मेरा परसेंटेज 82 था। अंजलि, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, पीसीबी या सीबीए ग्रुप? मेरा बैकग्राउंड सीबीए था। और बीसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाता है? बीसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल मंथ में आ जाता है। मैं एक और जानकारी ऐड कर दूं, अभी बीसीसी का फॉर्म आ चुका है। आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो भर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के कितने दिनों के बाद एग्ज़ाम हो जाता है? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के 2 मंथ के बाद एग्ज़ाम हो जाता है। आप बीसीसी का प्रिपरेशन कब शुरू किए थे? मैं बीसीसी का प्रिपरेशन 11th लास्ट से शुरू की थी। और बीसीसी प्रिपरेशन के दौरान आप कौन कौन सा बुक फ्लो किए थे? बीसीसी के प्रिपरेशन के दौरान मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ा था, और एग्रीकल्चर के लिए नीमरा सुंडा बुक पढ़ा था, और जो भी मैं पढ़ती थी उसका एमसीक्यू मैं सॉल्व करती थी। विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी से मैंने एमसीक्यू सीरीज़ परचेज़ किया था, जिससे मैं अपना एमसीक्यू सॉल्व करती थी, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा होता था। अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पोर्शन पे कम ध्यान देना है, वेटेज वाइज? अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो आपको एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना है। एग्रीकल्चर में आपको नीमरा सुंडा बुक फॉलो करना है, जिसमें आपको बेसिक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के नेम्स और एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना है। और अगर बायोलॉजी के लिए आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है, जिससे आपका केमिस्ट्री का भी पोर्शन क्लियर हो जाता है। और केमिस्ट्री के लिए आपको नेम रिएक्शन अच्छे से याद करना है, ऑर्गेनिक पे अच्छे से ध्यान देना है। और बीसीईसी में कितने मार्क्स का पेपर होते हैं? बीसीईसी में टोटल 1200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। पर सब्जेक्ट 400 के होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1 होता है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं? पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस होते हैं। और जैसे आपने सीबीए ग्रुप से, तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट को चूज किया था? सीबीए बैकग्राउंड से थी, तो मेरा सब्जेक्ट ग्रुप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर था। और एक सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चन थी और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स की थी, नेगेटिव मार्किंग भी थी। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1 था, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका -1 हो जाएगा। ओके। और आपने जो एग्ज़ाम देने गया था वो सेंटर दूर थी या नज़दीक थी? मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर पड़ा था, मैं बेतिया शहर से हूँ। प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना टाइम मिलता है एग्ज़ाम हॉल में? पर सब्जेक्ट 1.5 घंटा समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, हिंदी प्लस इंग्लिश रहता है, दोनों? एग्ज़ाम पैटर्न दोनों लैंग्वेज में रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जो हिंदी मीडियम से वो हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम होने के बाद कितने दिनों के बाद रिजल्ट आ जाते हैं? एग्ज़ाम होने के 2 मंथ के बाद रिज़ल्ट आ जाते हैं। एडमिशन के समय आपको, जब आपने रिजल्ट निकल गया, तो कितना एडमिशन फ़ी लगा? एडमिशन फ़ी मेरा 10,153 रुपीज़ लगा था। और एडमिशन के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था आपका? एडमिशन के टाइम 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, उसके सारे के 3 जीरोक्स लगे थे, फ़ोटो लगे थे। मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आप जो एडमिट कार्ड मिलेगा आपको वो सही ढंग से रखिएगा। और मेस फ़ी पर मंथ कितना लगता है? मेस फ़ी 2800 लगता है।
पर मंथ। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, अगर आप एडमिशन यहाँ लेते हैं तो आपको मेस चार्ज लगेगा, हॉस्टल फ़ी फ्री है। और दूसरी चीज़, जब आप एडमिशन करा लेंगे तो आपको जो फ़ी लगेगा उसमें लार्ज अमाउंट लगेगा, 10,000 लगभग। उसके बाद जो फ़ी होगी पर सेमेस्टर वो कम हो जाएगी। पर सेमेस्टर फ़ी कितनी लगेगी? पर सेमेस्टर फ़ी 3,000 लगती है। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है हर स्टूडेंट का कि एक जब हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगी तो एक रूम में कितने स्टूडेंट रहेंगे। बहुत सारे होते हैं कि सिंगल रूम चाहते हैं, ऐसा कोई फैसिलिटीज़ है? अगर आप लड़की हैं तो आपको सुजाता गर्ल्स हॉस्टल अलॉट किया जाएगा, जिसमें पर रूम में 2 या 3 लड़कियां रहती हैं। आपको टेबल, बेड और चेयर प्रोवाइड किया जाता है। और जो हॉस्टल का माहौल है वो कैसा है? पढ़ाई रिलेटेड है या कैसा माहौल है हॉस्टल के रिलेटेड? आप तो रह रही है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं 1 साल का। पढ़ाई का माहौल हॉस्टल में बहुत अच्छा है। अगर आपको ज़्यादा शांति में पढ़ने का मन है तो हमारे कॉलेज में सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, आप यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं। एक और चीज़ जो अदर यूनिवर्सिटी में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लाइब्रेरी है वो फैसिलिटी नहीं है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जो आपको 24/7 हावर्स तक ओपन रहता है। एग्ज़ाम टाइम में जब यहाँ पे BO SDO का एग्ज़ाम था 24/7 हावर्स ओपन था। तो आपको मैं बोल सकता हूँ नॉर्थ बिहार में इतने सस्ते में इतना अच्छा फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ ICR से आया हूँ और MSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ GPV का, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और क्लास का क्या टाइमिंग है यहाँ पे? यहाँ पे क्लासेस 9:30 से स्टार्ट होती है और 5:30 तक चलती है, जिसमें 1:30 से लेके 2:30 तक ब्रेक मिलता है। सबसे पहली बात एक और चीज़ मेरी ऐड करना चाहूँगा, जब क्लासरूम होती है तो क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम आप जगह बहुत जगह यूनिवर्सिटी में अभी ब्लैक बोर्ड्स हैं, वो वाइट बोर्ड है, पर लेकिन बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक स्पेशल बिल्डिंग बनाया है जिस बिल्डिंग का नाम है ज्ञान भवन, जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस के फैसिलिटीज़ है। तो जो अदर यूनिवर्सिटी में मैंने देखा, बहुत सारे लोगों से जानकारी लिया, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। और एक और चीज़, जो आपके टीचर्स हैं वो स्टूडेंट से या इंटरेक्ट करते हैं? यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। यहाँ पे हम लोग को डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल क्लास कराया जाता है, जो कि हम लोग को फील्ड में भी ले जाया जाता है और लैब वर्क भी हम लोग से कराया जाता है। और यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है? जिन भी बच्चों को 5 CGPA आता है उन लोगों को स्कॉलरशिप पर सेमेस्टर 12,000 रुपीज़ मिलती है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, क्योंकि ये अभी फर्स्ट ईयर की लड़की है और बैच में जूनियर्स है तो बहुत कुछ नहीं जान रही है। आपको जो यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो पर मंथ 2,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगा और 6,000 पर एनम कंटीजेंसी मिलेगी बुक्स के लिए। और एक बात अच्छा है, आपको यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा 1 साल में? क्या प्रो है, क्या कॉन्स है, आप बता सकती हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा माहौल है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, हमारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। हमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, मेस का खाना भी बहुत अच्छा है और भी सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुछ जो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ सुधार होना चाहिए तो मैं बता दूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ सुधार होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो डस्ट की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा सोल्व हो जाती, थोड़ा हम लोग को अच्छा होता। और मैं कुछ अब यहाँ से मैं कुछ ऐड कर दूँ, आप बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन्स लेंगे तो आपका पहला प्रेफरेंस रहेगा बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर भागलपुर, क्योंकि जो यहाँ फैसिलिटीज़ मिलती है वो कहीं सब कैंपस में नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ के सेंट्रल लाइब्रेरी हो, मेस फैसिलिटीज़ हो, चाहे टीचर्स की फैसिलिटीज़ हो, चाहे देखो क्या होता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जब MSc वाले के साथ, PhD वाले के साथ अगर लाइब्रेरी में बैठते हैं, वो कुछ ना कुछ गाइड कर देते हैं कि कहाँ किस एग्ज़ाम के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, हायर स्टडी करना है, जॉब करना है, तुम्हारा क्या प्रेफरेंस है। जैसे मेरा इंटरेक्शंस हुआ था एक सीनियर से PhD, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, जिसके कारण मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ फ़ायदा हुआ मुझे। तो यहाँ पे पढ़ने से फ़ायदा होता है। और दूसरी क्या है कि यहाँ पे जो फ़ी है, मैं बता रहा हूँ MSc का फ़ी बहुत कम है। मैं और इंडिया की किसी और यूनिवर्सिटी में सोचा था जाने के लिए, पर फ़ी बहुत ज़्यादा है। झांसी की फ़ीस 70,000 है,
सरदार कुर्सीनगर दंतवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 30,000 फ़ी है। मतलब नॉर्थ बिहार में इतना सस्ता कॉलेज कहीं नहीं है। और जो मैं एमएससी हूँ तो सिंगल रूम अलॉट हुए हैं, हॉस्टल फ्री है, खाना अच्छा है। अगर इस मेस में खाना पसंद नहीं है तो हम चेंज कर सकते हैं, दूसरी मेस में जा सकते हैं। अगर मुझे मेस का खाना पसंद नहीं है तो हम कैंटीन जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ की टीचर की क्वालिटी, मोस्ट ऑफ द टीचर्स अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से आए हैं, हमारे DK बनवाल से जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग्स में है। और फोर्थ चीज़ जो यहाँ का रिसर्च वर्क, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, हमारी डिपार्टमेंट ने एक सीडलेस टमाटो रिलीज़ किया है कुछ दिन पहले, जो किसानों को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। चाहे उसकी सेल्फ़ लाइफ अच्छी है, सीडलेस है तो मार्केट में डिमांड अच्छी होगी, तो इंडस्ट्री रिलेटेड अच्छा होगा, सेल्फ़ लाइफ अच्छा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी, तो बहुत अच्छा है। और अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा मेहनत कीजिए। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी यहाँ BCC एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ एडमिशन लिया था। और मेरा सबसे है कि आप बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, सेकंड केमिस्ट्री पे, थर्ड फिज़िक्स पे, क्योंकि बायोलॉजी स्कोरिंग होती है, केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है, फिज़िक्स क्या होती है हम लोग की थोड़ी वीक होती है, जिसके कारण थोड़ा सा हम लोग पीछे रह जाते हैं नीट में, जिसके कारण हम लोग को एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट होना होता है। तो फिज़िक्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका रैंक जो होगा वो टॉप 100 में आ सकता है। और अगर आप फिज़िक्स वाला का कोर्स लिए हैं, अच्छा है, वहाँ से बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में केमिस्ट्री है, अलग पांडे का कोर्स ले सकते, बहुत सारा चीज़ है जो आपको किसी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। और मैं इनका जो अंजलि है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा लास्ट क्वेश्चन, जो सबसे हर लड़कियों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि यहाँ की जो इन्वायरमेंट है गर्ल्स के लिए वो कैसा है। गर्ल्स के लिए कॉलेज बहुत सेफ़ है। यहाँ पे हमारा जो हॉस्टल है सुजाता गर्ल्स हॉस्टल, वो 7 बजे बंद हो जाता है। और आपको अगर कहीं भी जाना रहता है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है। और हमारे सीनियर्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं हमारे पढ़ाई में। और मैं लास्ट में वीडियो का समअप करने जा रहा हूँ। और BCC का फॉर्म आ चुका है और आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो मैं अंजलि से पूछना चाहूँगा कि इस समय को कैसे यूटिलाइज़ करें, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, पेपर पैटर्न का अनुभव क्या है वो बताएं, फार्मूला कैसे याद करना है, लिख के याद रखना है, कैसे याद रखना है, तो मैं अंजलि से पूछना चाहूँगा। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी का क्वेश्चन सीरीज़ परचेज कर सकते हैं। और बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, नीमरा सुंडा का बुक पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं कीजिएगा। और यही बोलना चाहते हैं। और एग्री गाइडेंस की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप यहाँ पे आए तो हम लोग से ज़रूर मिले, ताकि मेरा प्रोत्साहन हो सके कि मेरा वीडियो बहुत फ़ायदा पहुँचाए आप लोग को। और हमारे साथ है कैमरामैन अनिकेत कुमार, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक क्वेश्चन मन में पूछ रहे होंगे, आपके मन में राइज हो रहा होगा कि यहाँ कॉलेज फेस्ट होता है या नहीं। कॉलेज फेस्ट बहुत अच्छा होता है। सरस्वती पूजा यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, फ्रेशर पार्टी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना, घूमने के लिए बहुत जगह है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ ज़रूर एडमिशन लें। धन्यवाद।